जी गुड मॉर्निंग। दरअसल बता दूं पहले एक चीज़ और कि जो महत्वपूर्ण फैसले थे जिसका हमारे दर्शकों को इंतजार था उसको सबसे पहले बाजार के दौरान बताया हमने कि कैबिनेट विचार करेगी और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये भी सूत्रों के हवाले से मैंने बाजार के दौरान बता दिया था। अब डिटेल सरकार ने देर रात में दी है, तो इसमें दो फैसले का जिक्र करूंगा। पहला है एफडीआई को लेकर के। हालांकि तकनीकी तौर पर सरकार ने जो फैसला लिया है वो ये है कि भारत की सीमाएं जिन जिन देशों से लगती है उन देशों से एफडीआई के शर्तों में ढील दी गई है, लेकिन सीधा सा इंप्लीकेशन यह है कि चीन से होने वाले एफडीआई की शर्तों में ढील दी गई है, जिसको तकनीकी भाषा में प्रेस नोट 3 कहते हैं। इस पर शिकंजा लगाया गया था। अब ढील दो तरीके से दी गई है। पहली ढील यह दी गई है कि अगर चीन से एफडीआई आता है, बेनिफिशियल ऑनर चीन का निवेशक होता है, 10% तक आप एफडीआई लाते हैं तो आपको सरकार से कोई भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे दीजिए, उतने से काम चल जाएगा। पहले क्या था, कोई भी एफडीआई लाते थे तो आपको सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती थी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया है कि चुनिंदा सेक्टर में अगर एफडीआई आप लाते हैं तो वहां पे आपको मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी अगर एफडीआई की सीमा 10% से ज्यादा है। लेकिन वो मंजूरी हम आपको एक तय समय सीमा के भीतर 60 दिन के भीतर दे देंगे। इसके लिए अधिकारियों के एक समूह बनाया गया, कमेटी ऑफ सेक्रेटरी। 60 दिन के भीतर हम बता देंगे कि आपके प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये चुनिंदा सेक्टर के लिए। सेक्टर कौन कौन सा है? कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, पॉलीसिलिकॉन है और वेफर बनाने वाली कंपनियों को ये छूट दी गई है। वही कंपनियां हैं जहां पे चीन के निवेशक बहुत ज्यादा हैं और इन पाबंदियों की वजह से यहां पे इन कंपनियों को दिक्कत हो रही थी, तो ये राहत देने की कोशिश की गई है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जल जीवन मिशन जो है उसको सरकार ने 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 1.51 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है, तो ये भी अपने आप में काफी अहम है।